हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद मिले हैं, क्यों? तकदीर का लिखा खेल। चलिए, तकदीर का लिखा खेल कहानी पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है, और मेरी इंस्टा की आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसमें भी जाके फॉलो कर दीजिएगा, हमें वेट रहेगा। खैर चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत तो कहाँ थे यहाँ की हमारी मीरा यूं ही ब्रेंच में सोई हुई थी। तो जब वो लड़की मीरा को देखती है तो वो भी सो जाती है। दूसरी ओर मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग में हमारी अ, राधिका जी उठती हैं। उठने के बाद वो फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद वो नीचे जाती हैं। वो खुश थी। रात में उनको पूरा नींद आया नहीं था। इतना एक्साइटमेंट जो था उनके अंदर कि हाँ भाई, 2 दिन बाद वो जा रही हैं घूमने, उनकी छुट्टियाँ आने वाली हैं इसलिए। और हमारी पता है, राधिका को घूमने का बहुत नशा है, बहुत नशा है। एडवेंचर लाइफ होता है ना, वो उनको बहुत पसंद है, जंगलों में घूमना। और इसलिए जब घूमने का बात आता है ना, तो वो बहुत एक फुल उनका जो फुल फुल एनर्जेटिक हो जाती है। होता है कि कुछ लोग को मूड नहीं होता, लेकिन उनको बहुत मन होता है घूमने का। खैर वो नीचे जाती हैं, अपने मम्मी को बोलती है कि गुड मॉर्निंग मम्मा। तो उनकी मम्मी बोलते हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा। तो ये बैठती हैं डाइनिंग टेबल में। डाइनिंग टेबल में बैठने के बाद नाश्ता होता है इन लोगों का। तो राधिका बोलती है कि मम्मा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ बोलो। तो राधिका बोलती है कि मम्मा हम लोग वहाँ जाएंगे तो कपड़े तो चाहिए ना, तो आप शॉपिंग करने चलो ना मेरे को लेके। पापा तो कल बोले कि वहीं पे लेंगे। तो उनकी मम्मी बोलती कि आपके पास तो कपड़ा था ना बच्चा, आपने देखो, आप अभी 1 वीक भी नहीं हुआ होगा, आपने कपड़ा लिया था, ड्रेस लिया था। हाँ, फिर आप लोगे अभी वहां पे जाने के बाद, अभी फिर बोल रहे हो लेने के लिए। तो राधिका बोलती कि मम्मा प्लीज ना, एक न्यू ड्रेस आई है, मुझे लेनी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। तो उसकी मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, पापा को आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो राधिका बोलती है ठीक है, मेरे को नहीं लगता पापा को आप बोलोगे तो वो चलेंगे। तो उसकी मम्मी बोलती क्यों नहीं लगता मेरे बच्चे को, बताओ, आपसे तो हम लोग इतना प्यार करते हैं, तो आपको क्यों ऐसे लगता है कि नहीं जाएंगे। तो राधिका बोलते हाँ 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 करते तो हो। ऐसे बोल के राधिका अपनी नाश्ता कर रही थी। ब्रेकफास्ट होने के बाद राधिका उठती है और बोलते कि माँ माँ मैं जा रही हूँ, ठीक है। बोलती ये क्या है? कहती कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोल के राधिका जा रही थी। जाने के बाद वो जाती है अपनी बेस्टी के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ। फ्रेंड के यहाँ जाने के बाद वो बोलती है कि चल तैयार होगी तू? तो बोलते कि हाँ मैं हो गई हूँ, निकल रही हूँ, रुक जा 1 मिनट, रुक जा ना, निकल रही हूँ। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो जब वो दोनों निकलते हैं तो रास्ते में इन लोगों को एक और फन मिल जाती है। रास्ते में इन लोग नॉर्मल नॉर्मल कैजुअली बात होता है, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ अच्छे ही वाले फ्रेंड है। क्लासमेट्स में जो थोड़ी बहुत बातें हो जाती है कि हाँ रे क्या रे तू रे, ऐसे हो जाती है ना, ऐसे वैसे ही। यार मेरा लैंग्वेज अगर खराब लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कि हाँ, जो बीच बीच में मैं शायद जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती हूँ, उसको बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ज़्यादा बोल दिया है या खराब बोल रही हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, मैं बंद कर दूंगी। वैसे अरे जानबूझ के नहीं करती हूँ, निकल जाता है फ्लो फ्लो में। खैर छोड़िए, बकवास ज़्यादा बोलती हूँ। तो जब वो आती हैं तो बातें होने लगती हैं इन लोग में। जब बातें इन लोग में हो रही थी तो पता चलता है हमारी राधिका जी को कि जिनसे भी वो बात करी है उनके घर में एक डॉग है। तो राधिका को ना डॉग रखने का भी, डॉग से डॉग पसंद है, तो वो रखना चाहती थी। बट उसकी मम्मी क्यों नहीं रखती है ये बात राधिका को नहीं पता। उसकी मम्मी को वो एक बार बोली थी, बट उसकी मम्मी ना बोल दी थी। तो राधिका सोचती है कि
रखेगी तो पूछे कि यार तू मेरे को अपने घर लेके चलना, मेरे को देखनी है तेरी डॉग को। बोलती हाँ, उस डॉग नहीं उसका नाम है यार। तो बोलती हाँ तूने तो उसका नाम भी नहीं तो बताया। बोलती हाँ उसका नाम चोको है, चोको। बोलती वाह कितना क्यूट नेम है यार इसका, मेरे को देखनी है यार, तू बता मेरे को अपने घर कब लेके जा रही है। तो बोलती बोल तो मैं अभी देखो अभी लेकर चली जाऊँ। बोलती कि ना अभी तो क्लासेस जानी है यार, नहीं अगर मैं नहीं जाऊंगी क्लासेस तो लेट हो जाएगी फिर हम लोग का स्कूल। बता बता। बोलती कि हाँ ये बात भी तो है, कोई ना छुट्टी वक्त देख लेना तू। आयु ज्यादा दूर नहीं है यार मेरा घर इससे। बोलती कि अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी। ऐसे बोल कर ये लोग स्कूल जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमारी मीरा जी, मॉर्निंग में उनका नींद खुलता नहीं है। सूरज की किरणें उनके फेस में जब पड़ती है तो वो उठती हैं। उठने के बाद वो अपने सिर पे हाथ रखती हैं, फिर उठती हैं। अभी उनका सिर भारी भारी सा लग रहा था, तो जब वो उठती हैं तो वो जो लड़की थी वो भी उठी हुई थी। तो वो जब देखती है कि हाँ ये उठ चुकी है तो बोलती है कि गुड मॉर्निंग। तो मीरा कुछ नहीं बोलती, मीरा कुछ नहीं बोलती। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो फ्रेश हो लो, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। तो मीरा सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है, मेरे को बोल रही है, जवाब भी बता भी रही है। तो वो जाती है मीरा के साथ, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद ये लोग वापस से आते हैं, उसी बेंच पे बैठते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है। तो मीरा कुछ नहीं बोलती। मीरा का प्यास भूख सब मर चुका होता है। मीरा को हाँ नहीं खाने की वजह से मीरा के अंदर कमजोरी तो आ गई थी, ये बात अलग है, बट उसको भूख नहीं लगा हुआ था, भूख लग कर भी नहीं लगा हुआ था। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है। तो मीरा कुछ नहीं बोलती, फिर पूछती कि बताओ मुझे तो लगी हुई है। तो मीरा कुछ नहीं बोलती, ठीक है तुम ऐसे बैठे रहो मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है यहाँ से कहीं जाना मत। तो मीरा सिर्फ हाँ में से हिलाती है। तो वो लड़की जाती है, कुछ 10 मिनट्स में वापस आती है, 10 मिनट के अंदर वापस आती है। वापस आने के बाद देखा जाता है कि उनके हाथ में कुछ एक दो दो सैंडविच है और एक वाटर बॉटल, सॉरी 2 सैंडविच और एक वाटर बॉटल है। तो वो जब देखती है यार, खैर तो बैठती है। बैठने के बाद वो एक मीरा को पास करते है कि लो खा लो। तो मीरा नाम से रिलाती है। तो बोलती है कि तुम गूंगी हो क्या, तुम बोल नहीं पाती कुछ। बोलती है मीरा कुछ नहीं बोलती। बोलती है अच्छा लो वो बात में बात करेंगे, लो तुम पहले खा लो, पता नहीं कब से कुछ नहीं खाई हो। तो मीरा नहीं ले रही होती, तो फोर्सफुली उसको देती है। तो वो लेकर बस स्टिल बैठी हुई होती है। तो जब वो लड़की खाती है तो मीरा को बोलती है कि लो अब खाओ भी, तुमको क्या लगता है कि वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पेट में चला जाएगा, उसको पहले खोलो तो सही। तो मीरा धीरे धीरे खोलती है। मीरा को खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी वो जब उतना फोर्स कर रही थी तो मीरा खाती है। मीरा जितना हो पाता वो खाती है थोड़ा बहुत, बट उससे नहीं खाया जाता। तो वो बोलती है, मीरा बोलती है कि हम हम नहीं खाएंगे ये। तो जब वो ये सुनती है तो बोलती है ओह माय गॉड, तुम बोलती भी हो मुझे अभी पता चली, और वैसे भी वो बात की बात है, तुम क्यों नहीं खाओगे मुझे ये बताओ। तो मीरा कुछ नहीं बोलती, सॉरी मीरा कुछ नहीं बोलती। तो बोलती बस बस तुमको यही बोलना आता है कि मुझे नहीं खानी, और तुम्हें बात करने नहीं आती क्या। तो मीरा कुछ नहीं बोलती। तो खा भी लो यार, वेस्ट हो जाएगा। कि एक तो वैसे ही देखो पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास, ऊपर से मिले हैं, फिर भूख लग जाएगी तो क्या खाओगी बताओ, खा लो खा लो खा लो। ऐसा करके वो मीरा को फोर्स करती है। मीरा फिर खा लेती है। मीरा खा लेती है। तो जब मीरा खा लेते तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो थोड़ा हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं। तो मीरा कहीं जाना नहीं चाहती थी,
कहाँ जाएगी वो? तो बोलती कि चलो ना। तो वो लड़की मीरा को उठाती है। उठाने के बाद वो सिर्फ वही पार्क में इधर से उधर चल रही थी। चलने के बाद मीरा बोलती है मुझे बैठनी है। तो वो लड़की बोलती है हाँ अच्छा ठीक है चलो बैठते हैं। तो ये लोग बैठते हैं ब्रिज में। बैठने के बाद मीरा वो लड़की बोलती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कब से मैं तुमको ओ ए बुला रही हूँ, तुम अपना नाम बता दो, मैं तुमको तुम्हारा नाम से बुलाऊंगी। तो मीरा बोलते कि मीरा, मेरा नाम मीरा है। तो बोलते ओह नाइस नेम। वैसे वो ऐसे इसलिए कर रहे थे ताकि मीरा का मन जिस तरफ डिस्ट्रैक्ट हुई है उधर से हट जाए मीरा। बट मीरा हटती नहीं है। वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी, मीरा के लिए इतना क्यों कर रही थी, ये बात मीरा को भी नहीं पता है। खैर दूसरी ओर हमारी जो राधिका जी हैं वो स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल में पहुंचने के बाद उनकी स्टडी होती है। स्टडी होने के बाद वो वापस जब घर आने लगती हैं तो उनको याद रहती है कि हाँ भाई उनको डॉग जी से मिलना है। डॉग जी लगा कर वो बोले तो इतना रिस्पेक्ट देती है, अरे यार डॉगी जी से मिलना है हमें। तो वो बोलती कि अच्छा अच्छा बाबा मेरे को याद है, चल तू मेरा घर चल। तो वो लेकर तीनों लोग उनके घर जाते हैं। तीनों लोग घर जाते हैं तो मीरा जब जाती है उनके घर तो वो देखती है कि ब्लैक एंड वाइट में वो कुत्ता था, सॉरी वो डॉग था। तो जब वो देखती है वो डॉग को तो वो उतना बड़ा नहीं था, वो छोटा था, पपी बोल सकते हैं हम, छोटा था और बहुत क्यूट था। तो जब राधिका देखती है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो तुरंत जा कर ना उसको हग करके किस विस करने लगती है। और ये चीज ना उस पपी को पसंद नहीं आता। वो इधर उधर करने लगता है। मतलब उसके मतलब जब वो ली होती है गोद में तो वो मचल रहा था कि मेरे को निकालो इधर से, मैं कहाँ फंस गया। वो डॉग का रिएक्शन ये था। वो बोल नहीं सकता वो बात अलग है बट उसका रिएक्शन यही था। तो वो उसके बाद उछल के कूद के जाता है अपने ओनर के पास, जो लड़की थी उसके पास। उसके पास जाता है तो राधिका बोल देगी ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों चला गया, इधर लाओ ना, मुझे अच्छी लग रही है। मुझे ए सुनना, मेरे को ये घर ले जाने देगी सिर्फ एक दिन के लिए, मैं फिर वापस दे दूंगी तेरे को अगले दिन। प्लीज़ 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 तू मेरे को सिर्फ एक दिन के लिए दे दे, मैं अपने मम्मा को दिखाऊंगी और बोलूँगी कि मुझे भी ऐसा एक चाहिए। तो वो बोलती थी नहीं यार मैं इसको कहीं जान मतलब कि कहीं जाता नहीं है और ये कहीं रहता भी नहीं है। तो बोलते कि यार सिर्फ एक दिन की तो बात है ना, तू मेरे घर देखी नहीं है, अगर तेरे को इसको इसकी याद आ जाएगी तो तू आ जाना उसको देखने, बट सिर्फ एक दिन के लिए मेरे को दे दे। तो वो बोलते कि जब इतना फोर्स करती है राधिका तो वो दे देती, बोलती ठीक है तू लेकर जा, बट हाँ मैं आज ही आऊंगी इसको लेने के लिए। तो बोलते कि क्या यार तू एक दिन के लिए भी इसको मेरे को नहीं दे सकती, ऐसे बोल कर वो थोड़ा फेस बनाती है कि शायद वो हाँ बोल दे, बट वो हाँ नहीं बोलती, वो नहीं बोलती। उसको भी अच्छे लगते भाई, उसको भी उसके डॉग से प्यार था। तो मेरा सॉरी राधिका उसको अपने घर ले जा रही होती है। घर ले जा रही होती है, घर में एंटर होती है तो बेल बेल बजाती है। तो उसकी मम्मी जाती है तो डोर ओपन करती है। डोर ओपन होने के बाद मेरा सॉरी राधिका उस डॉग को अपने पीछे रखी हुई थी। तो वो आती है धीरे धीरे स्माइल के साथ, मम्मा मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। तो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ बोलो क्या है। सरप्राइज मेरा बच्चा, क्या है बताओ तो उसकी मम्मी बोलती राधिका बोलती कि आप पहले घर में तो चलो। तो वो राधिका की मम्मी और राधिका दोनों घर में आते हैं। सॉरी दोनों घर में आते हैं। घर में आने के बाद जब राधिका उस डॉग को आगे करती है और बोलती है कि ये रहा देखो कैसे लगा, आपको अच्छा लगा। तो उसकी मम्मी जब ये देखती है तो शॉक
उनका पूरा शरीर शिविर करने लगा था। लिटरली वो सदमे में जाते जाते बची। वो जैसे उसको देखती हैं तुरंत भागने लगती हैं, और जब वो भागने लगती है ना, पता नहीं क्यों भागने लगती है, जब वो भागने लगती है ना तो वो डॉग क्या करता है, वो भी उछल के वो भी भागने लगता है उनके साथ। वो भी भागने लगता है। तो राधिका को क्या लगता है कि शायद मम्मा इसके साथ खेल रही है। राधिका को ये लगता है, तो राधिका भी उनके साथ ताली बजाते रहती, ये मम्मा आपको पसंद है, मुझे भी ऐसा डॉग चाहिए, ऐसा राधिका भी करते करते जा रही। तो उसकी मम्मी किचन में जाने के बाद